आज देश में, और वो भी बिल्कुल निकट के प्रदेश उत्तर प्रदेश में इटावा में बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दादरपुर गांव की एक घटना जो समाचार पत्रों में और वायरल हो रहा है, ये इस यूट्यूब के ऊपर सारे हिंदुस्तान के अंदर इस बात को प्रचारित किया जा रहा है, अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण किया जा रहा है। एक बड़ी दुखद घटना है जिसने हमारे देश के जाति बंधन युक्त समाज की पोल खोल दी कि आज के दिन 2025 के अंदर भी हम अपनी जातिगत धागों से उनके जाल में अभी तक फंसे हुए हैं, बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। चलिए, ये भी टॉलरेट किया जा सकता है, अब अपनी जाति के अंतर्गत रहें, उनके नियमों का पालन करें, परंतु किसी ने आपको ऐसा अधिकार नहीं दिया है कि आप ये एक विशेष जाति हैं जो कथा कर सकती हैं। यदि कोई दूसरा कथा करने का प्रयास करे, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे श्री कृष्ण की कथा हो, चाहे दूसरी कथाएं, हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी अन्य जाति ब्राह्मणों को छोड़कर यदि कथा करने का प्रयास करे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाए। ये बहुत अमानवीय व्यवहार की एक घटना है। ये जो वायरल हो रहा है वीडियो, इसमें यह है कि जो कथावाचक हैं उनका नाम है मुकुटमणि यादव और उनके एक साथी हैं संत कुमार यादव और एक बेचारा सूरदास यानी चक्षुहीन उनके साथ एक सहायक है जो ढोलक बजाता, वो भी यादव है, वो यादव है या कथेरियां हैं। खैर, वो ब्राह्मण नहीं, ये बात पक्की है। और इन लोगों ने वहां पर भागवत कथा करने का प्रयास किया गांव में, और वो कहते हैं कि वो तो पहले से कर रहे हैं, तकरीबन 20 साल से कर रहे हैं। ये संत कुमार यादव ने कहा। ये कहा गया कि ये कथावाचक जब कथा के लिए गांव में पहुंचे तब कुछ लोगों ने उनकी जाति पूछी और ये दावा किया गया कि ये पता लगा ये यादव हैं, तो कथित रूप से उन्हें बंधक बनाकर मारा गया। इसके साथ साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ वो ये है कि जब उन्हें ये पता लगा, ब्राह्मणों का गांव था, उनको पता लगा कि यादव कथा करने के लिए आ गए हैं, तो उन्होंने उन महिलाओं के सामने जो कथा सुन रही थी उन दोनों कथावाचकों की नाक रगड़वाई, महिला मूत्र से उन पर छिड़काव किया, उनके जबरदस्ती बाल काटे, चोटी काट दी है। बाल काटने की बात तो बहुत छोटी है, और उनके सोने की गहने भी छीन ली। अब हमने ये तो सुना था इतिहास के अंदर कि हिंदू को जब मुसलमान बनाया जाता तो उसकी पहले चोटी काटी जाती है और यज्ञोपवीत को तोड़ा जाता। और ऐसा आरोप है औरंगजेब के ऊपर कि उसने करोड़ों लाखों लोगों के चोटियां कटवाने का प्रयास किया या काटी और उनके यज्ञोपवीत उतारे, परंतु वो तो विधर्मी था, हिंदू को मुसलमान बनाने का प्रयास कर रहा था। ये तो हिंदू हैं और हिंदू धर्म के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, और वही अपनी जाति के अंदर एक हिंदू ही हिंदू की चोटी काट रहा है। ये ऐसा तो पहली बार मैंने अपने पूरे जीवन में सुना। जातिगत आधार पर जो अपमानित किया गया ये असहनीय है, और इससे हिंदुओं का क्या लाभ होगा ये भी मुझे नहीं पता। हिंदू हिंदू चिल्लाने वाले कुछ लोग इसका क्या लाभ उठाएंगे, इसका भी मुझे बिल्कुल कोई आभास नहीं। देखिए, किसी की बपौती नहीं, ज्ञान तो किसी की बपौती नहीं, किसी भी जाति में, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो गैर ब्राह्मण हो, सबके अंदर ज्ञान हो सकता है। जो ज्ञान रखते हैं उनको ज्ञान दिखाने का भी अधिकार है, यदि किसी को नहीं पसंद ना सुने। यादव ओबीसी के रूप में, पिछड़े रूप में उत्तर प्रदेश में हैं, और शायद सारे हिंदुस्तान में यादवों को ओबीसी ग्रुप के अंदर डाला गया है। और ये सरकार ये भी दावे करती है कि हम ओबीसी और जो एससी एसटी वर्ग के, दलित वर्ग के लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और उनको ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं, परंतु यदि आप ये प्रयास किया जा रहा है तो ये प्रशंसनीय नहीं है। तीनों में 2 ओबीसी हैं और एक सबसे निचले, यानी कि आप सोचिए दलित जाति के, और वो व्यक्ति आंखों से नहीं देख सकता, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार तो बिल्कुल भी असहनीय है। मैं आपको एक उदाहरण ऐसा देता हूं सारे इतिहास को, और उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करूंगा।
कि जाति के बंधन तोड़ने इतने आसान नहीं है। हम सब जातियों से बंधे हुए हैं और जाति का अभिमान भी रखते हैं, और ये मनुस्मृति के नाम पर, मनुसंहिता के नाम पर जातियों का जाल बिछाने का काम यहां पर एक ही जाति ने किया है, जिसके बारे में सबको पता। परंतु मैं जो ऐतिहासिक बात आपको बताता हूं कि सबसे पहले जाति बंधन को तोड़ने का जो आह्वान किया, सबसे पहले जाति बंधन के द्वारा जो उसका दुरुपयोग किया जा रहा था और नए नए फतवे दिए जा रहे थे हिंदुओं को कि कोई भी विधवा विवाह नहीं कर सकती, बाल विवाह करो, शिक्षा बच्चियों की नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार के जो असामाजिक कार्यों की व्याख्या की जाती थी धर्म के माध्यम से। एक ही व्यक्ति इतिहास के अंदर है जिसका नाम, ये नहीं कि मैं आर्य समाजी हूं, मैं अपने समाज की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज करता हूं कि आप कोई दूसरा नाम बताएं कि एक ही व्यक्ति है महर्षि स्वामी दयानंद, मूल शंकर तिवारी, जिनका ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण वर्ग में जिनका जन्म हुआ, परंतु उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा फैलाए गए कुसंस्कारों का ही मुकाबला किया। चाहे वो जाति बंधन की बात हो, चाहे वो छूतछात की बात हो, चाहे विधवा विवाह की बात हो, चाहे बाल विवाह को रोकने की बात हो, चाहे बच्चियों की शिक्षा का प्रयास, सबसे पहले आर्य समाज ने किया। एक और व्यक्ति मुझे मिला, मैं बहुत छोटा था, मैं 1957 की बात करता हूं, शायद 9 या 10 साल का हूंगा। उस वक्त मुझे उस व्यक्ति के दर्शन हुए, उनका नाम था दादा बस्ती राम। दयानंद मठ रोहतक में मैंने उनको देखा, आर्य समाज के प्रचारक थे और सूरदास थे, आंखों से नहीं दिखता था। और दादा क्यों कहते थे, वो बड़े वृद्ध थे, मैं समझता हूं इसलिए उनको दादा कहते हैं। बाद में पता लगा वो ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को हरियाणा में दादा कहा जाता, तो इसलिए दादा बस्ती राम ब्राह्मण होते हुए ब्राह्मणों द्वारा समाज पर लाए गए जितने भी अपमानजनक नियम थे या व्यवहार थे, उनका मुकाबला किया। उन्होंने गांव गांव में घूमे। 117 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई 1959 में। 1847 में उनका जन्म हुआ, 1959 में खेड़ी सुल्तान नाम का एक गांव है जो आज के दिन में झज्जर डिस्ट्रिक्ट में, वहां पैदा हुए। दादा बस्ती राम ने अपने गीतों से, और उनकी पुस्तिकाएं भी मैंने देखी, उसके एक पुस्तक का नाम था पाखंड खंडनी। दादा कहते थे कि वो सन 1880 में स्वामी दयानंद जी से मिले और फिर सुदूर ग्रामों में आर्य समाज का प्रचार किया उन्होंने। उसमें हरियाणा और पंजाब अलग अलग नहीं थे। पंजाब के अंदर, पंजाब का ये जो हमारा पश्चिमी भाग है हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, राजस्थान, एक एक गांव में ये बेचारा जो आंख की दृष्टि से हीन था व्यक्ति अपने ही समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के विरोध में बोला। आज के दिन में बहुत कम ब्राह्मण यदि कोई बोले हैं तो छोटी सी आवाज के अंदर बोलिए, खुलकर बोलना चाहिए कि क्या कथावाचक के साथ जातिगत दुर्व्यवहार इसलिए किया जाए कि वो यादव थे? क्या आप हिंदू होते हुए हिंदू की चोटी काट सकते हैं, नाक रगड़वा सकती हैं, पैर छुआ सकते हैं, महिलाओं के मूत्र से उस स्थान को पवित्र कर सकते हैं? इस प्रकार के अमानवीय व्यवहार यदि किए गए तो स्वयं ब्राह्मणों को आगे आकर जाति के उन कलंकों को जिन्होंने ऐसा किया है, पूरी जाति को कलंकित करने का प्रयास किया है, उनकी निंदा करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस जातिगत, जातियां तो रहेंगी जब तक ये देश रहेगा, जातियां रहेंगी और हर व्यक्ति को अपना जाति का नाम और जाति का पद जो भी है उसको स्वीकार करने का उसको अधिकार है, परंतु किसी जाति द्वारा दूसरी जाति का अपमान स्वीकार नहीं है, और वो भी धर्म के नाम पर, वो भी मनुसंहिता के नाम पर, और इस प्रकार की शास्त्रों पुराणों का नाम लेकर यदि कोई इस प्रकार का व्यवहार करे तो वो अवांछनीय है, अनवांटेड है। यह आपके सामने इसको अभी समाप्त करता हूँ। मेरे पाठकों, ये सच आज का है हमारा चैनल, इसलिए हम सच बोलते हैं और सच्चाई आपके सामने रख दी कि किसी भी जाति में पैदा हुआ एक व्यक्ति ऐसा बताओ
जिसने जब वो समाज के अंदर प्रचार करने आया तो उसने प्रचार में सबसे पहले सुधार की बात अपनी जाति के लिए ही कही हो। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने कही थी और पंडित बस्ती राम शर्मा ने भी की थी। ये दो उदाहरण मेरे सामने मैंने आपके सामने रखे। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।